लास्ट में हमने राइट हाउ मेनी डिग्रीज शुड बी एडेड टू द एंगल गिवन बी मेक ए राइट एंगल, ये वाला क्वेश्चन हमने सीखा था। यानी 90 डिग्री में से हमें फाइंड करना है 35 प्लस इसमें कितने ऐड करेंगे तो हमें राइट एंगल मेज़रमेंट मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था, याद है ना। अब उसके नीचे है एक क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, इंडिकेट द राइट एंगल। अब इसमें से आपको क्या फाइंड करना है, राइट एंगल, इंडिकेट द एंगल लेस देन अ राइट एंगल, इंडिकेट द एंगल मोर देन अ राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल है, लेस देन राइट एंगल है और मोर देन राइट एंगल। अब यहाँ मैच है, मैच द फॉलोइंग, सेक्शन ए सेक्शन बी एंड आंसर। अब सेक्शन ए में जो एंगल है वो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि ये राइट एंगल है या राइट एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल, यानी लेस देन या मोर देन। यहाँ पे वो जो फर्स्ट नंबर का है वो है राइट एंगल, यानी उसका आंसर आएगा बी। और सेकंड है वो राइट एंगल से ज़्यादा है यानी मोर देन, तो मोर देन अ राइट एंगल यानी सेकंड में सी। और थर्ड में लेस देन, राइट एंगल लेस देन अ राइट एंगल यानी थर्ड में ए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो बाय ए प्रोटेक्टर एंड राइट दैट मेजर इन द बॉक्स। अब यहाँ पे आपको प्रोटेक्टर का यूज़ करना है। अब प्रोटेक्टर का यूज़ करके इसका मेज़रमेंट हमें लिखना है। लेस देन सीख लिया, मोर देन सीख लिया, अब क्या करेंगे हम, प्रोटेक्टर की मदद से इसका मेज़रमेंट लिखना है। अब फर्स्ट जो है, अब थर्ड वन जो है वो तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो लेस देन राइट एंगल है, तो आप मेज़रमेंट करोगे तो उसका मेज़रमेंट क्या आएगा, 50 डिग्री। ये राइट एंगल 90 डिग्री, ये मोर देन राइट एंगल 135 डिग्री। फिर ये है राइट एंगल यानी लेस देन राइट एंगल तो 45 डिग्री। फिर ये स्ट्रेट एंगल यानी सेमी सर्कल कंप्लीट, पूरा सर्कल कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, और आधा है वो 180 डिग्री का होता है, उसका नाम है स्ट्रेट एंगल। और कंप्लीट डिग्री वो 360 डिग्री का होता है। तो ये है आधा यानी स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे पूरा ये दिखाई दे रहा सेमी सर्कल जैसा, इसीलिए ये 180 डिग्री होता है, और पूरा 360 डिग्री यो कंप्लीट डिग्री होता है। अब यहाँ पे है 75, ये जो मेज़रमेंट है 75 यानी 90 से कम है, तो ये 75 डिग्री हुआ यानी लेस देन राइट एंगल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द क्लॉक केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ की है और उसमें से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डज द क्लॉक शो। अब यहाँ पे जो घड़ी में टाइम दिखाया है वो कितने बजे है, तो हम सबको आता है 9 o'clock, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 9 o'clock। सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एंगल इज़ फॉर्म बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे जो एंगल है वो कौन सा है, तो ये जो 9 o'clock बचा है तो ये हमें पता चल जाना चाहिए ये राइट एंगल है। थर्ड वन, इफ़ द क्लॉक शो 9:15 विच टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म्ड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। अब यहाँ पे 9:15 यानी ये जो हैंड है
स्मॉल हैंड तो 9 के ऊपर ही रहेगा, और ये जो है वो 15 का पर कहाँ आता है, तो 9 15 मतलब बड़ा बिग हैंड है वो 3 के ऊपर आएगा, तो ये एंगल यहाँ रहेगा, तो 3 के ऊपर हम ये एंगल ड्रॉ करेंगे। तो आप बता सकते हो ये कौन सा है, लेस देन राइट एंगल या मोर देन। तो ये हुआ मोर देन राइट एंगल, तो उसका आंसर क्या आएगा, मोर देन अ राइट एंगल। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्लॉक शो 2 o'clock, which type of angle will be formed by the hands of the clock। अब 2 o'clock ना, अब 2 o'clock कब बचेगा, तो के स्मॉल हैंड यहाँ होगा और बिग हैंड यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे बीच में हमने 2 लाइन ड्रॉ की और एंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, तो राइट एंगल इससे कम है, तो यानी लेस देन राइट एंगल। जब 2 o'clock पे आता है तो वो उसका आंसर क्या होगा, लेस देन अ राइट एंगल। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया ये पूरा चैप्टर। अब उस चैप्टर के ही यहाँ पे MCQ है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। चूज द करेक्ट आंसर alternative for each question and write correct option in figure। The first, which instrument is used to measure an angle। एंगल के लिए हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, प्रोट्रैक्टर, कॉम्पास, सेट स्क्वायर या रूलर। तो उसका आंसर है प्रोट्रैक्टर। ओके, तो ए उसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, हमें उसके एंगल फाइंड करने हैं, यानी इसमें कौन से एंगल है। तो मैंने आपको सिखाया था ना कि 2 लाइन जब जॉइंट होती है, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, उसमें से हमें इसका एंगल फाइंड करना है। तो ये 1 एंगल, ये 2 एंगल, ये 3, फिर ये 4 और ये 5। तो इसका आंसर क्या हुआ, सी, यानी 5 एंगल। यहाँ पे कितने एंगल है देखो, मैंने एंगल ड्रॉ किए हैं, जो 2 लाइन सेगमेंट में जॉइंट होती है वो एंगल बनते हैं, दिखाई दे रहा है ये। तो टोटल कितने हुए, 5 एंगल। अंडरस्टैंड। थर्ड, विच एंगल इन द फिगर इज मोर देन अ राइट एंगल। अब यहाँ पे आपको मोर देन राइट एंगल यानी कौन सा एंगल, यहाँ पे ये फिगर ड्रॉ है, उसके ऊपर एंगल में नाम दिए गए हैं P, S, Q और R। तो हमें क्या फाइंड करना है, मोर देन अ राइट एंगल, यानी राइट एंगल से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे देखो, ये एंगल हमने ड्रॉ किया तो ये दिखाई दे रहा है छोटा है, फिर ये, तो ये राइट एंगल है, फिर ये भी राइट एंगल है। अब क्या आया, ये वाला, तो ये देखो यहाँ पे, और ऐसे देखो तो ये बड़ा है, यानी ये Q जो है वो मोर देन राइट एंगल है। ओके, तो उसका आंसर क्या हुआ, Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इन द फिगर इज़ अ राइट एंगल। अब यहाँ पे ये जो पिक्चर दिखाई, ये जो ड्रॉ किया है, उसमें से हमें क्या फाइंड करना है, इसमें से राइट एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये देखो, तो ये एंगल बड़ा हुआ, तो ये राइट एंगल से मोर देन राइट एंगल। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये लेस देन राइट एंगल, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया तो मोर देन राइट एंगल, फिर यहाँ पे किया तो ये मिल गया हमें राइट एंगल। देखो मिला ना। तो आंसर क्या हुआ, Y, यानी डी ऑप्शन। तो ये है Y, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज क्लोज। अब इसमें ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको क्लोज फिगर को फाइंड करना है। तो क्लोज यानी बंद, ओपन यानी खुला। तो अब ये देखो, यहाँ फर्स्ट पिक ए है वो
देखो उसमें से कहीं पर भी बंद नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा। अब ये जो है, ये फिगर, इसमें इसके अंदर आप चाहोगे तो बाहर नहीं निकल सकते, तो ये हुआ क्लोज फिगर। अंडरस्टैंड? यहाँ पे तो आप बाहर भी चुप निकल सकते हो, तो ये क्लोज फिगर इसको बोलते हैं जिसके अंदर हम घुस गए, वापस बाहर नहीं निकल सकते, तो ये है क्लोज फिगर। तो उसका आंसर हुआ बी। ये दोनों ओपन है, यानी ये क्लोज फिगर नहीं है। अंडरस्टैंड?